प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे 4 अलग-अलग प्रकार के चित्र आपको दिख रहे होंगे। अब इन चारों चित्रों को देखने से हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठता होगा और वो क्वेश्चन क्या उठता है? पहला चित्र आप देखेंगे कि तो ये आपको पानी की बूँदें दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, पानी की बूँदें तो दिखाई दे रही हैं, अब इससे मतलब क्या है? देखिए, पानी की बूँदें से साफ समझ में आता है कि अगर पानी को आप स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे, तो बूँद के रूप में क्यों निकलता है? पहली चीज़, तो पहला हमारे माइंड में यही क्वेश्चन उठेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है सर? दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो आपको दिख रहा होगा चाय दिख रहा है। अब इस चाय की बात करें तो ये देख लेंगे ठंडा हो चुका है और ठंडा होने पर इसमें मलाई पड़ जाता है ना, कुछ ऐसा लोग बोलते हैं देहात में। यानी इसमें सिकुड़न सी आ जाती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? आप देख रहे हैं एक कप है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, उस पे कुछ लोहे की धातु तैर रही है, जो कि बहुत हल्की है। अच्छा, हकीकत अगर देखें तो आप देखेंगे कि अगर पानी पे कोई चीज़ आप धातु छोड़ेंगे तो तैरेगी नहीं बल्कि डूब जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? कभी-कभी लेकिन तैरती भी है। चौथे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि दूध है और वो दूध क्या हो चुका है? ठंडा हो चुका है, जिससे उस पे भी मलाई पड़ चुकी है। तो इन सब के पीछे के कारण क्या है? लॉजिक क्या है? इन्हीं चीज़ों को मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँगा। चलिए, एक चित्र मैं आपको और दिखा रहा हूँ और उन चित्र के माध्यम से आप ये समझेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है। अब यहाँ पे आपको एक चित्र और दिख रहा होगा, इसमें एक महिला है जिसके बाल भीगे हुए हैं। अच्छा, पानी, जाहिर सी बात है पानी से ही भीगा हुआ, तो यहाँ पे बाल क्यों चिपक जाते हैं ये भी आपने देखा होगा। ऐसा नहीं कि मैले की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे जो जिसके भी बाल भीगेंगे वो चिपकेगा ही। तो इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है पृष्ठ तनाव। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पृष्ठ तनाव, और ये जो पृष्ठ तनाव है इन्हीं सब की वजह से ऐसा होता है। देखिए, इसके पीछे केवल पृष्ठ तनाव, हालांकि पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो उसका भी कारण है। तो चलिए जानते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए, पहले चीज़ में आपको जो चित्र आपको दिखाया उस चित्र पे मैं ले चलता हूँ। और देखिए, अगर मैं पृष्ठ तनाव की बात करूं तो ये एक प्रकार का बल होता है, और वो भी कैसा बल? जो केवल और केवल द्रव में लगने वाला बल, यानी एक प्रकार का द्रव में लगने वाला ऐसा बल जो पानी के क्षेत्रफल को कम कर देता है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये पानी की बूंदें हैं। अब इस पानी की बूंदे के दोनों साइड आप देखेंगे एक प्रकार का बल लगता है जो नीचे इसके आकार को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी इसके क्षेत्रफल को कम कर देता है। जाहिर सी बात है कि जब पृष्ठ तनाव यानी जब एक प्रकार का बल लगता है तो ये इसके आकार को कम कर, यानी सिकोड़ता है, और सिकोड़ने पर क्या करता है? उसका आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए पानी का आकार कैसा हो जाता है? बूंद के रूप में हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि पृष्ठ तनाव की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा किस पे? द्रव में लगने वाला बल होता है। ठीक है, आप इसको जान गए। और द्रव में लगने वाला जो बल होता है, देखिए इसी कारण क्या होता है कि पानी जब जब इस पे दोनों साइड बल लगता है ना, तो इसके क्षेत्रफल को कम कर देता है, यानी सिकुड़ जाता है, पूरी तरह से वो सिकुड़ जाता है ना। और सिकुड़ने पर क्या होता है? इसका आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे बातें समझ में आ गई। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जब पानी से बाल आप भिगोते हैं, आप देखेंगे जब पानी से आप बाल भिगोते हैं तो क्या होता है कि पानी पे एक प्रकार का बल लगता है। अब जब बल लगेगा तो पानी क्या करेगा? पानी खुद को सिकोड़ेगा, यानी पानी खुद को सिकोड़ेगा, और जब पानी सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है बाल भी क्या होंगे? बाल भी सिकुड़ने लगता है, बाल भी सिकुड़ा और वो आपस में क्या हो जाती है? चिपक जाती हैं। क्योंकि सिकुड़ने पर क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो कम से कम जगह में अपने आप को एडजस्ट करता है। वही हाल यहाँ पे भी होता है। इसीलिए दोस्तों, बाल भिगोने पर सीधी सी बात है, चाहे कुछ भी हो, ये क्या होगा? वो चिपक जाता है। और पानी की बूंदें भी इसीलिए गोल हो जाती हैं, क्योंकि इस पे क्या होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से ये गोल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही बल लगता है उस पे, और बल लगने पर पानी का आकार कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल कम हो जाता है, और पूरी तरह से वो बूंद के रूप में हो जाती है। आपको पता है कि होता क्या है कि पृष्ठ तनाव जब होता है ना, पृष्ठ तनाव की वजह से, यानी इस जो बल की वजह से, वो खुद को इतना कम जगह में एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि उसका क्षेत्रफल एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, आप देखेंगे सबसे कम क्षेत्रफल वाली की अगर मैं बात करूँ तो गोला जो सर्कल होता है उसका जो मतलब क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो गई? अब देखिए, पृष्ठ तनाव की मैंने बात कर ली कि ये द्रव पे लगता है, चलिए आपने समझ में आ गया। अब इसी डिपेंड किस पे करता है? देखिए, पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है पहली चीज़ तो तापमान पर। किस पे डिपेंड करता है? पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है तापमान पर, यानी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तापमान और दूसरा घनत्व पर। तो यहाँ पे देखिए, पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है तापमान और घनत्व पर। कैसे? देखिए, तापमान की बात करें अगर, तो तापमान कम होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, यानी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं और पृष्ठ तनाव की बात करूं तो दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब
कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा। यानी टेम्परेचर घटने पर पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। यानी टेम्परेचर और पृष्ठ तनाव दोनों में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, पहली चीज़। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने मतलब ठंड है ना, ठंडा कोल्ड होने पर कोई चीज़ क्या होती है, सिकुड़ती है। कोई चीज़ क्या होती है, सिकुड़ती है। और सिकुड़ती क्यों है, क्योंकि उस पर बल लगने लगता है। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। जब बल लगेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने आकार को कम करेगा, अपने आप को, यानी खुद को सिकोड़ेगा, पकड़ के जकड़े रहेगा, है ना। और खुद को सिकोड़ेगा तो क्यों सिकोड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है, यानी कोल्ड का है, कोल्ड का मौसम है, ठंड है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे फिगर की बात करूँ, देखिए इसका एग्जाम्पल आपको इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे कि दूध होता है ना, जैसे ही वो ठंडा होगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो ठंडा होने पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ने लगता है, और पृष्ठ तनाव बढ़ने लगता है तो ये क्या होगा, दूध सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगने के बाद मलाई पड़ने लगेगा, तो आप देखेंगे इसमें सिकुड़न सी होने लगती है, और ये क्या हो जाता है, इसका आकार कम हो जाता है ना, आप देखेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाए। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वो क्या होता है, वो फैलने लगता है, यानी पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्या होता है, जो सिकुड़न हो रही थी अब वो क्या होगी, वो फैलेगा, और फैलने पर क्या होता है, वो पतला हो जाता है। क्या हो गया, पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब पतला हो जाएगा तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें फैलने लगती हैं। तो आपने देखा कि पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है तापमान पर, यानी तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, और तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। इसीलिए यही हाल आप देखेंगे, चाय ठंडा होने पर चाय में सिकुड़न सी होने लगती है, लेकिन जैसे ही चाय गर्म होती है तो आप देखेंगे कि वो फैल जाता है, चाय फैल जाता है। क्योंकि क्यों ऐसा फैल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें पृष्ठ तनाव क्या होने लगता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे देखिए कुछ चीज़ें, कुछ धातु जो तैर रही है। क्यों ऐसा होता है, देखिए पानी जो होता है ना, पानी का क्या होता है, आप देखेंगे पानी ठंडा है। अगर ठंडा पानी है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ठंडा पानी है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है बढ़ता है, पृष्ठ तनाव उसमें ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही आप उसमें कम घनत्व वाली चीज़, आप देखेंगे यहाँ पे कोई हल्की सी धातु अगर आप उस पर रखेंगे ना, अगर ऊपर से रखेंगे, अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो डूब जाएगी, लेकिन अगर उसी पे आराम से रखेंगे तो तैरने लगती है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे कारण हैं पृष्ठ तनाव जिस पर डिपेंड। जैसे दूसरा कारण होता है घनत्व का। अच्छा, घनत्व मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप पानी में कम घनत्व की चीज़ें डालेंगे, कम घनत्व वाली चीज़ डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जब पृष्ठ तनाव घट जाता है तो चीज़ें उसमें डूब जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप पानी है, आप पानी में देखते होंगे मच्छर बैठता है, बड़े आराम से उसके लार्वा जो है उस पर ऊपर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उस पर केरोसिन डाल देते हो या फिनाइल डाल देते हो, तो चूंकि केरोसिन फिनाइल क्या होता है, उसका घनत्व कम होता है। जैसे आप उसमें कम घनत्व वाली चीज़ डालेंगे तो पानी का भी घनत्व कम हो जाता है, और उस पर ऊपर तैरने वाली जो चीज़ें होती है वो भी क्या हो जाती है, डूब जाती है। क्यों, क्योंकि पानी का घनत्व क्या हो गया, यानी जो पानी का पृष्ठ तनाव, उस पर जो पृष्ठ तनाव लग रहा था, जो पृष्ठ तनाव था वो कम हो गया, और कम होने से उसका जो कम होने से क्या हो गया कि अब उसके वो फैल जाता है, फैलने पर यानी वो हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें चीज़ें डूब जाती हैं। तो ये था पृष्ठ तनाव, जिसको मैंने आपको बताया। बहुत ही डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी 1-2 नंबर का आता ही आता है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो को कैसा लगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें किस टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।